Hello friends, let's discuss a very important concept of organic chemistry, that is hyperconjugation. The second name of hyperconjugation is no bond resonance. क्या नाम है ये? नो बॉन्ड रेजोनेंस. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इसका नाम है कार्बोकैटाइन. कार्बोकैटाइन तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये आपका मॉलिक्यूल है, इसमें से अगर हम इस बॉन्ड तोड़ दें कार्बन सीएल बॉन्ड को, तो ये बन जाता है जैसे यहाँ पर C पॉजिटिव Cl नेगेटिव. इट इज हेटेरोलिटिक फिशन कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और ये क्लोरीन बॉन्ड पे लेके चला गया और ये बन गया हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज बन गई. रिएक्शन के दौरान बनने वाला एक ऐसा हमारे पास ये स्पीसीज है जो कि बहुत ही क्या है, रिएक्टिव है और कुछ टाइम के लिए बनती है. इसे बोलते हैं इसका नाम क्या है, मिथाइल कार्बोकैटाइन, और सिंपली लेट्स से कार्बोकैटाइन है. ये कार्बोकैटाइन 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 एक ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. और भी बहुत सी कार्बोकैटाइन्स बनते हैं और इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है. जैसे हमने यहाँ पर ये 3 और लिखे हुए हैं कार्बोकैटाइन के एग्जांपल यहाँ पर ना, ठीक है. ये हमारे पास क्या है, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन है. ये क्या है हमारे पास, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन है. ये इथाइल कार्बोकैटाइन है. ये मिथाइल कार्बोकैटाइन. ये 4 है. अब प्रैक्टिकली क्या है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. ऐसे स्टेबल देन दिस इज स्टेबल देन दिस एंड दिस इज स्टेबल देन दिस. ये सबसे कम स्टेबल है मिथाइल वाला. अब इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, हम इस कॉन्सेप्ट की मदद लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की. तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है कि जैसे हमारे पास ये है, इसका एग्जांपल लेंगे, जो इथाइल कार्बोकैटाइन है इसकी कई स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं. ठीक है, स्पीशीज तो एक ही है ये, लेकिन इसकी कई स्ट्रक्चर बन जाती हैं और उन अलग अलग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, एंड द फिनोमेनन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन. तो ये कैसे बनेगी इसको जो देख लेते हैं प्लीज. जो स्ट्रक्चर बनेगी अलग अलग, तो इसमें हमारे पास क्या है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे जो अगला कार्बन है उसका हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो शिफ्ट करता है और उससे फिर क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर ये बन जाती है. इसमें लिख दिया ये हमारे पास क्या है, इथाइल कार्बोकैटाइन है. तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा कि ये जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है यहां पे आ जाएगा प्लीज ऐसे, और ये H बन जाएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड H ऐसे आ गई. ओके प्लीज. तो ये स्ट्रक्चर बन गई दूसरी वाली. अब तीसरी में क्या होगा, ये हमारे पास जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा. ओके, ये बन जाएगा H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव. तो ये बॉन्ड ऊपर चला गया यहां से, यहां पर बॉन्ड नहीं है. H पॉजिटिव, इसका कोई बॉन्ड नहीं है. C पॉजिटिव H स्ट्रक्चर बन गई. ये है H पॉजिटिव अलग से, तो ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और ये H पॉजिटिव है. देखिए प्लीज, हम क्या करें कि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसका जो पड़ोसी कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन, और जिससे ये बॉन्डेड है ये C पॉजिटिव, उस कार्बन का हमारे पास जो हाइड्रोजन है, ये जो बॉन्ड है सिग्मा यहां पर आ जाएगा, ये बन जाता है H पॉजिटिव, राइट. और ये नई स्ट्रक्चर बन जाती है, इसके क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर. फिर ये बॉन्ड यहां चला गया, ठीक है, ये दूसरी स्ट्रक्चर बन गई इसकी. तो ये बॉन्ड यहां पे आ गया, ये तीसरी स्ट्रक्चर बन गई यहां पर, ठीक है, ये बॉन्ड यहां चला गया था. सो दिस कार्बोकैटाइन या इथाइल कार्बोकैटाइन हैज 3 conjugated structures या hyper conjugate structures, and this phenomenon makes this species stable as compared to methyl, stabler as compared to methyl. अब जो भी कार्बोकैटाइन है उसकी जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी इस तरह से,
जैसे इसमें कितनी बनेगी, इसके 6 बन जाएगी, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें 3 बनी है, इसमें ये 9 बन जाएगी सक्सेसफुली, कितनी बन जाएगी 9, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जितने भी हमारे पास कार्बोकैटायंस है इस तरह के, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद लेते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा हमारे पास फिनोमेनन है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें क्या है कार्बन पॉजिटिव से जो अगला कार्बन है उसका जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और उससे एक H पॉजिटिव जो क्या है नॉन बॉन्डेड है, वो बॉन्ड नहीं बना रहा है, उसका कोई बॉन्ड नहीं है, जैसे वो वहां पर ऐसे ही H पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। और इस तरह से क्या हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो जिस भी कार्बोकैटायन की जितनी ज्यादा ये हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स बनेगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और उसके बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। किसका मतलब क्या, जिस रिएक्शन में ये बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, उस रिएक्शन के होने के स्कोप ठीक है इससे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्पीसीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ये रिएक्शन में उसके बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। अगर उसके बनने के चांसेस ज्यादा है तो उस रिएक्शन के होने के चांसेस भी ज्यादा है। और ये जो हमारे पास एक तरह से रेजोनेंस है, राइट, ये जो बेंजीन वाला जो रेजोनेंस है जिसमें हमारे पास क्या है पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है या ये स्टेबिलिटी में कम कंट्रीब्यूट करती है। जो रेजोनेंस होता है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ द pi bonds is more important as compared to the hyper conjugated resonance or no bond resonance. But it plays a very important role in chemistry. It has so many applications. Okay, please. Thanks. Namaskar.